जब से जो बिडेन जीते हैं उनके जीतने पर इंडिया में गम और खुशी देखकर ऐसा लगता है कि वो अमेरिका के इलेक्शंस नहीं बिहार के इलेक्शंस जीते हों। 77 ईयर्स ओल्ड जो बिडेन यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे ओल्ड प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले 1972 से लेकर आज तक वो 6 मरतबा सेनेटर रह चुके हैं और 47th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी जो बिडेन रह चुके हैं। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1972 में एक एक्सीडेंट में वो अपनी बीवी और अपनी एक बच्ची को खो चुके हैं और ब्रेन कैंसर की वजह से उनके एक बेटे की भी रिसेंटली डेथ हो गई। जो बिडेन कितने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हेल्थ केयर उनकी प्रायोरिटी रही है, वो मुस्लिम बैन को रिवर्स करना चाहते हैं, वो प्लूरलिज्म की बात करते हैं, वो कितने बड़े सेकुलर हैं, XYZ। अब ये सब इंडियन मीडिया में सुनते रहेंगे क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सबसे ओल्ड न्यू फ्रेंड बने हैं। तो हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं। टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स जो प्लेजरिज्म कर अपना असाइनमेंट्स बनाते हैं, डोंट वरी, यू हैव पोटेंशियल टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब ये कि 1988 में जब जो बिडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे थे तो ही वाज चार्ज फॉर प्लेजरिज्म। उनके प्लेजरिज्म का एक्सटेंट ये था कि उन्होंने किसी और की बायोग्राफी तक अपने नाम से छपवा दी थी। 2 दिन पहले जब हम कुछ फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन कौन जीतेगा, एक फ्रेंड ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो मुस्लिम्स के लिए दुआ करें और अगर जो बिडेन जीतते हैं तो भी मुस्लिम्स के लिए दुआ करें। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि जब 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स इराक पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही थी तो जॉर्ज W बुश को अथॉरिटी देने वाले कई सेनेटर्स में से एक सेनेटर जो बिडेन भी थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो बिडेन की पॉलिसी मिडिल ईस्ट को लेकर क्या रहेगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो बिडेन की जुबान बहुत फिसलती रहती है। जब भी वो गलत स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो उसको स्लिप ऑफ टंग का नाम दे देते हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा बने तो जो बिडेन ने बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट दी थी कि US गॉट द फर्स्ट मेन स्ट्रीम अफ्रो अमेरिकन हु इज़ आर्टिकुलेट, हु इज़ क्लीन, हु इज़ ब्राइट एंड नाइस लुकिंग गाय। यानी कि जो बिडेन पर रेसिस्ट होने का इल्ज़ाम भी है। वो अलग बात है कि उन्होंने क्लीन बोलने के लिए अपोलोजाइज भी कर लिया था। कमला हारिस उनके वन ऑफ द स्टार कंपेनियर्स में से थी जो अब वाइस प्रेसिडेंट भी बनी है। वो खुद को बराक ओबामा के बहुत अच्छे दोस्त भी बोलते हैं, मगर उनको उन पर रेसिस्ट होने का इल्ज़ाम भी है। इस सब के बावजूद जो अक्सर लोग खुशियाँ मना रहे हैं जो बिडेन के प्रेसिडेंट बनने पर, उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो बिडेन जितने भी बुरे हुए डोनाल्ड ट्रंप से तो अच्छे ही होंगे। थैंक यू सो मच फॉर यू